नमस्कार दोस्तों, मैं एस के त्रिपाठी वंदे भारत न्यूज़ में आप सबका स्वागत करता हूं। और आज एक नए अपडेट के साथ हम लोग आए हैं। हमारे भारत को एक नए उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं जिनका नाम है जगदीप धनखड़, जो कि अभी इसके पहले ये पश्चिम बंगाल के उपराज्यपाल थे। दोस्तों, ये एक बहुत ही मिडिल क्लास के हैं, जो कि एक किसान के बेटे थे। इनके बारे में थोड़ी सी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, जिससे आप लोग इनके बारे में थोड़ा अवेयर रहिए। ये एक किसान के बेटे हैं। इनकी जो पढ़ाई है वो 5 से लेके इंटर तक की पढ़ाई जो है इनकी सारी सैनिक स्कूल में हुई है। उसके बाद इन्होंने ग्रेजुएशन एलएलबी किया। एलएलबी करने के बाद इन्होंने हाई कोर्ट में वकालत करना शुरू कर दिए। वकालत करते करते इनकी मुलाकात कांग्रेस से हुई। कांग्रेस पार्टी में इन्होंने चुनाव लड़ा। उसके बाद ये विधायक बने। विधायक बनने के बाद दोस्तों, ये धीरे धीरे करके जो हमारे माननीय अरुण जेटली जी थे उनके संपर्क में आए और ये थोड़ा फेमस हो गए। इसमें ही आरएसएस की नज़र इन पे गई कि एक बहुत ही योग्य और बहुत ही काबिल इंसान हमारे बीच हैं। तो इन्होंने पहला कांग्रेस से इन्होंने सीट जीता था। उसके बाद ये लगातार चुनाव जीतते गए। इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको मैं बता देता हूँ कि जो इनकी जीत हुई है, वैध मतों का 74% अकेले इनको मिला है, जिसमें कि 780 जो वोट पड़े थे उसमें 74% सिर्फ धनखड़ जी को मिला है। और इनका जीवन बहुत ही सिंपल और बहुत ही सराहनीय है, क्योंकि ये बहुत एक मिडिल क्लास से आते हैं, जिससे कि हमारे देश को गर्व होना चाहिए। अभी हाल ही में राष्ट्रपति के चुनाव भी हुए हैं, उसमें भी आपकी मुर्मू जी बनी हैं, वो भी एक आदिवासी महिला हैं। तो दोस्तों, हमारा देश तरक्की कर रहा है। थोड़ा इनकी जो कैरियर पे नज़र डाल लेते हैं। इन्होंने पहले देवी लाल लाए थे इनको राजनीति में 1979 में झुंझुनू से, जो कि ये फिर कांग्रेस पार्टी से इन्होंने टिकट लेके किशनगढ़ से इन्होंने क्या कहते हैं विधायक का चुनाव लड़ा था और फिर इन्होंने जीता था। इसके बाद फिर इनकी मुलाकात जेटली जी से हुई थी। जेटली जी से मुलाकात होने के बाद इन्होंने कानून की अच्छी खासी इनको जानकारी थी, तो जिससे कि भाजपा नेता अरुण जेटली ने इनके काफ़ी करीबी बन गए थे। क्योंकि जानते हैं, जब वो भी एक सुप्रीम कोर्ट के लॉयर थे और ये भी कानून की अच्छी पकड़ जानते थे, जिसमें एक आसिमानंद मामले में एक स्वामी जी थे, उनकी इन्होंने बेल कराई थी। तभी से ये बीजेपी में शामिल हो गए थे दोस्तों। और फिर उसके बाद लगातार ये बीजेपी में ही रहे। और 1994 में इनके बेटे का देहांत हो गया था, जिससे ये थोड़ा सा भावनात्मक रूप से थोड़ा कमज़ोर हो गए थे। लेकिन जानते हैं दोस्तों कि आरएसएस में जो भी है, भावनात्मक रूप से वो अपने देश के साथ जुड़ जाता है। घर परिवार तो सब कुछ होता ही है, लेकिन दोस्तों देश सर्वोपरि हो जाता है। तो इन्होंने अपनी देश की सेवा करना नहीं छोड़े और लगातार देश की सेवा करते रहे। लास्ट में इन्होंने राज्यपाल बने। राज्यपाल बनने के बाद आज दोस्तों ये भारत के सबसे सर्वोच्च पद पे हैं, जिसका नाम है उपराष्ट्रपति। अब हमारे नए उपराष्ट्रपति हैं धनखड़ जी। और दोस्तों, इनको बहुत ही खुशमिजाज इंसान भी कहा जाता है। हमारे नए उपराष्ट्रपति जी को आप देख लीजिए कैसे लगते हैं। इनको यारों के यार भी बोला जाता है दोस्तों, कि ये बहुत ही दोस्ती भी निभाते हैं तो बहुत दिल से निभाते हैं। और हमारे राज्यपाल हैं, पहले ये राज्यपाल थे, फिर उसके बाद आज ये उपराष्ट्रपति हैं। इनकी जो पकड़ है जनता के बीच में, खास करके जाटों के बीच में, वो बहुत अच्छी है दोस्तों। इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, लोगों से मिलने की, बात करने की, वो बहुत अच्छी है। अपने उपराष्ट्रपति के बारे में जितनी तारीफ़ करूँगा कम है दोस्तों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आपके लिए बस यही इन्फॉर्मेशन है। हमारे आज भारत को एक नए उपराष्ट्रपति मिल गए हैं, जिनका नाम जगदीप धनखड़ है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।